इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है। सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग में क्या कुछ जो दलीलें सुनी जाती है, उसके बाद जो बातें वो क्या निकल कर आती है, इस पर सभी को अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेता है। अनामिका, तो सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राव जवेनी कोर्ट ने कल 5 दिन की सीबीआई को रिमांड दी थी। सृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसा आपने कहा कि सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ साफ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो हमारे सहयोगी अखिलेश राय जानकारी दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट आए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ। वहीं विनोद दुआ एक पत्रकार की बोलने की आजादी के से जुड़ा हुआ मामला था जो आए थे, लेकिन यहाँ पर आप अनुच्छेद 32 के तहत में क्यों आए हैं, यानी कि आप सीधे तौर पर आपको बताएं, ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट बेल की अपील जो की गई है, सबसे पहले कहा गया कि आप हाईकोर्ट में बेल की अपील दाखिल करिए। अभी देखिए सुनवाई शुरू हुई है और धीरे धीरे करके दलीलें अब यहां पर सामने आ रही हैं। अनुच्छेद 32 के तहत में क्यों आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि आधार यहां पर सीधे सिसोदिया की जो याचिका है उसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, कानून के नियमों का पालन यहां पर नहीं किया गया, जिसमें कई उदाहरण भी यहां पर दिए गए। सीजीआई ने कहा कि दोनों मामले अलग अलग प्रकृति के हैं, दोनों की तुलना की नहीं जा सकती, ये सीधे तौर पर यहां पर उदाहरण के तौर पर कहा गया है। तो अब जैसे शुरुआत हुई है, ऐसे लगता नहीं है कि कुछ राहत यहां सिसोदिया को मिलने वाली है, क्योंकि जांच इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और अगर आपको जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, इस तरीके की बातें यहां पर कही गई हैं। अब धीरे धीरे करके दलीलें जो है सामने आ रही हैं। 2 उदाहरण यहां पर दिए गए थे। चीफ ने साफ, जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ दोनों का जिक्र करते हुए साफ कहा था कि दोनों मामले जो है वो अलग अलग थे और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सिंघवी ने यह भी कहा कि मुझे 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, यानी कि सिसोदिया की बात रखते हुए वो यहां पर नजर आए। कहा गया जितनी भी धाराएं हैं उनमें 7 साल से कम की सजा है। सीआरपीसी 41 उस बात का जिक्र किया गया है, कल जो राव जवेनी कोर्ट में कहा गया था कि जो सीआरपीसी की धारा 41 है उसका पालन नहीं किया गया और इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है ये इल्लीगल है। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। बिल्कुल कर रहे हैं और वही मैं आपको बता रही हूं कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की जो धारा है, सीआरपीसी की जो धारा है 41, उसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है अरनेश कुमार के जजमेंट का और कहा है कि मैं सहयोग कर रहा हूं, 18 विभाग मेरे पास में, फिर गिरफ्तारी क्यों की गई है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 का प्रहार। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।